अच्छा, तो तुम मेरे को यहाँ पर चैलेंज करना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ अनिका हंसने लगती है जोर जोर से। अरे तुम्हें क्या तुम्हारी औकात नहीं पता? यहाँ पर तुम 15 मिनट तक मेरे सामने नहीं टिक पाई थी वहाँ। हाँ, आखिरकार तुम पूल के अंदर जब गई थी तो तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं थी कि तुम 15 मिनट तक भी टिक पाओ। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ मुझे पता है कि मैं नहीं टिक पाई, लेकिन तुम तो 1 घंटे तक टिकी थी ना। क्या इसके बाद में भी तुम मेरे साथ में लड़ना नहीं चाहोगी? देखो, यहाँ पर जब हम लोग फाइट करेंगे तो अपनी साधना को हम लोग यहाँ पर सेम टू सेम कर लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। यहाँ पर अनिका साफ साफ मना कर देती है और कहती है, मुखिया ये बहुत ज्यादा झूठी है, ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रही है और आपसे झूठ बोलती रही है। आप यहाँ पर इसको अभी दंडित कीजिए। आखिरकार हारने के बाद में ये यहाँ से भाग जाएगी। या फिर एक काम करिएगा कि अगर हम दोनों में से ये हार जाती है ना, तो इसको बहुत अच्छी तरह से दंडित करना, इसकी जो पहचान है इसको छीन लेना। यहाँ पर अनिका मुखिया से कहती है। बात कुछ ऐसी थी कि जो अनिका थी ना, इसके दिमाग के अंदर शुरू से ही यहाँ पर किरण को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था। वो यहाँ पर किसी तरह से इसके उस पहचान को छीन लेना चाहती थी, या उसके वंशावली को छीन लेना चाहती थी जो यहाँ पर क्यूई कबीलिक द्वारा इसको दी गई थी। इसी वजह से वो उससे कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बहन अनिका, तुम यहाँ पर क्यों मेरी लंका लगाने में लगी हुई हो? चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि अगर यहाँ पर मैं हारती हूँ तो मेरे को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम हारती हो तो वहीं दूसरी तरफ, मैं क्यों, आखिरकार मैं क्यों इसमें बीच में खींच रही हो तुम मेरे को? मुखिया, ये कि आपकी आज्ञाओं को यहाँ पर अवज्ञा कर रही है। आखिरकार इतनी हिम्मत कैसे हो गई इस लड़की की? यहाँ पर मैंने कौन सा आपसे झूठ बोला है? यहाँ पर मैंने सारे काम सही सही किए हैं और ये बार बार आपके हर एक बात को टाल रही है। आपको इसको जल्दी से जल्दी जेल के अंदर डाल देना चाहिए। हो गया जो होना था। वहीं दूसरी तरफ किरण कहती है, क्या क्या तुम वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहती हो? और इसके अलावा ये क्या है? यहाँ पर मुखिया सामने खड़े हैं और तुम उनके सामने इस तरह से बातें कर रही हो। आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुखिया के सामने इस तरह की बातें कर सको? क्या तुम मुखिया के सारे निर्णय खुद लेना चाहती हो? तो वहीं दूसरी तरफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा बोलने की? क्या तुम मुझे यहाँ पर भड़काना चाहती हो या फिर मुखिया को? आखिरकार तुम पागल औरत, यहाँ पर मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाली। इसके साथ में अनिका का गुस्सा बढ़ जाता है उस बात को सुनने के साथ में ही। बस बहुत हुआ। वहीं दूसरी तरफ अब जो मुखिया था वो बीच के अंदर आ जाता है और अनिका को देखकर यहाँ पर अपना सर हिलाए बिना नहीं रहता है। बात कुछ ऐसी थी कि अनिका को यहाँ पर अभी एक अच्छी खासी तरह से फंसाया जा रहा था। आखिरकार यहाँ पर वो क्या करना चाह रही थी उसके बारे में मुखिया को सब कुछ पता था। वो कहता है, चलो ठीक है किरण, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो हम ऐसा ही करते हैं। वैसे भी एक बार वो ये देखना चाह रहा था कि किरण आखिरकार करना क्या चाहती है और क्या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अभी एक मैनुअल लेकर आने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाई है, और इसके अलावा ये रही अगरबत्ती, 1 घंटे तक जलने वाली है ये। और उसके साथ में जल्द ही वह उस बुक को सामने उछालता है और कहता है, चलो तुम्हारा टाइम शुरू होता है, और अगरबत्ती को वहाँ पर जला देता है। अगरबत्ती धीरे धीरे जलना यहाँ पर शुरू हो गई थी और बुक के पेजेस यहाँ पर जल्दी जल्दी पलटना शुरू हो गए थे। बुक के पेजेस तो यहाँ पर जल्दी जल्दी पलट रहे थे, लेकिन वो एक पावरफुल लड़ाकू थे तो वो आराम से उन सभी को चीजों को देख पा रहे थे। 3 मिनट के अंदर अंदर आखिरकार वो सारी किताब खत्म हो जाती है। अब वो दोनों शांति से वहीं पर ही चुपचाप बैठ जाते हैं और उस चीज को सीखने लगते हैं। लेकिन विपिन तो ठहरा। विपिन आदत से मजबूर था। वो भी यहाँ पर जल्दी से उस बुक के ऊपर एक नजर डालता है और उसको स्वर्गीय लाइब्रेरी के अंदर छाप लेता है और उसके साथ में वो उसको पढ़ने लगता है। हाय 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 हाय, अरे रे 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 रे, ची 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 ची, अरे रे रे, इतनी ज्यादा बेकार, ओ सिट, अरे मेरा तो मन टूट गया। वही विपिन तो यहाँ पर ऐसी बातें बोले बिना नहीं रह सका, क्योंकि जैसे विपिन यहाँ पर उस किताब को देखता है तो उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर गलतियां भरी हुई थी। विपिन देखता है कि उसके अंदर लगभग मिलाकर कम से कम 100 गलतियां थी। हे भगवान, आखिरकार आकाश के अंदर भी क्या ऐसी साधना टेक्निक्स को बनाया जाता है? वहाँ पर विपिन उस चीज को देखने के बाद में बड़ा हैरान रह गया था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर इतनी सारी गलतियां किसी विशेषज्ञ द्वारा कराना वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक जवाब आ जाता है, ये नहीं हो सकता। कहीं मुखिया जान करके ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं यहाँ पर वह उसके एग्जाम को लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे होंगे? आखिरकार इतनी सारी गलतियां यहाँ पर कोई नॉर्मल बंदा भी नहीं कर सकता था, वो भी आकाश के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर ये तो एक मुखिया रह चुका था, तो वो कैसे ऐसी गलती कर सकता था? और इस जगह पर वैसे भी किरण और अनिका की फाइट हो रही थी, तो शायद ऐसा हो सकता है।
विपिन यहाँ पर अब सोचना करने लगता है, क्योंकि वास्तव में ये ऐसा था जैसे कि पूरी किताब को वापस से छापना। आखिरकार ऐसा ही कुछ लगता है। लेकिन विपिन अपने दिमाग के अंदर से उसको बाहर नहीं निकाल पाता है। यार इसको निकाल बाहर, मेरे को नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक बार इसको ट्राई करते हैं। विपिन इतना सोचता है और कंबाइन, जो अब तक उसने यहाँ पर पहले लाइब्रेरी के अंदर से सारी चीजें बुकें इकट्ठे की थी ना, उन सभी बुक्स को यहाँ पर एक साथ वह मिला लेता है और उसके साथ में जल्द ही उसके पास में एक और नई बुक बनकर आ जाती है। जैसा मैंने सोचा था, वास्तव में ये मुखिया बहुत ज्यादा चालाक है। इसने बड़ी आराम से और बड़ी सरलता से यहाँ पर उन सभी गलतियों को छुपाया है और यहाँ पर कोई भी बंदा अब उसको बड़ी मुश्किल से देख पाएगा। विपिन को भी बड़ा मुश्किल से देखने में आ रहा था, लेकिन जब उसने ये बुक देखी तो उसके साथ में उसकी आंखें चौंधिया गई थी। उसके चलते हुए यहाँ पर विपिन जल्दी से उस टेक्निक को वहीं पर ही खड़े खड़े सीख भी लेता है। अब देखते हैं कि आखिरकार किरण क्या करती है। मेरे को लगता है किरण आराम से इसको सीख सकती है और उसी साथ में वह किरण को देखते हुए कहता है, धत तेरे की। इसके मुंह को देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि जैसे यहाँ पर वो किरण को देखता है तो वो पाता है कि किरण के मुंह के ऊपर से बहुत सारा पसीना टपक टपक कर नीचे टपक रहा था। ये भाई साहब, आखिरकार ये चल क्या रहा है यहाँ पर इसको क्या कुछ आता वाता नहीं है क्या? आखिरकार कैसे इसने यहाँ पर इस परीक्षा को या इसको चैलेंज करने की हिम्मत कर दी? किरण, मुझे लगता है कि तुम मेरा खुद के पैरों के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जा रही हो। यहाँ पर वास्तव में ऐसा ही कुछ था। मुखिया है ना, यहाँ पर खुद ये चाहता था कि वो किताब के ऊपर डिपेंड ना होकर खुद के ऊपर डिपेंड हो जाए। मुखिया चाह रहा था कि इनको यहाँ पर थोड़ा सा भ्रमित किया जाए, क्योंकि भ्रम के अंदर डालना ही एक सबसे बड़ी परीक्षा थी। अब यहाँ पर क्योंकि किरण तो पूरी तरह से पीछे हटती जा रही थी, तो इस चीज को लेकर विपिन बड़ा परेशान लग रहा था। उसने फिर अनिका को देखा तो पाया कि अनिका है ना आराम से बैठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं, ये काम नहीं कर रहा। नहीं, ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अरे यार, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। वहीं दूसरी तरफ दोनों के मन के अंदर ऐसे सवाल जवाब चल रहे थे। वास्तव में इस जगह पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और करना क्या चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वास्तव में सारी चीजें बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल ऐसे जैसे कि यहाँ पर उनके सामने सब कुछ गलत चल रहा हो। आखिरकार ये है क्या? यहाँ पर उनको वो साधना टेक्निक समझ में नहीं आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग था, उसके अंदर कुछ अलग था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मुखिया अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। अफसोस की बात है, आखिरकार ये दोनों लड़कियां बेवकूफ है क्या? मैंने तो यहाँ पर केवल थोड़ी बहुत गलती को छुपाया था, लेकिन अब इनको थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना चाहिए था। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर वो किरण को देखता है तो किरण के माथे के ऊपर पसीना था, लेकिन वही दूसरी तरफ अनिका को देखता है तो वही अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो कुछ शायद जान सकती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर किरण बहुत ज्यादा बेकार कर रही है, लेकिन यहाँ पर अनिका ने शायद कुछ सीख लिया होगा। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो मुखिया उसको देखकर थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश भी था ना, तो वही विपिन अपना सर हिलाए बिना नहीं रह सका। हे भगवान, किरण का क्या होगा तुम्हारा? तुम काले बाजार के अंदर ही रहा करो, यहाँ पर बाहर आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बाहर आते ही यहाँ पर ले ली ना बस बड़ी लकड़ी को अपने पीछे। आखिरकार तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी किरण? तुम्हें कुछ पता नहीं है, आता जाता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम इस तरह से कुछ कर रही हो। अब विपिन के ऊपर भी एक चीज आ गई थी। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर आ चुका था उसके साथ में। अगर अब किरण यहाँ पर हार जाती है तो उसके बाद में ये तो बिल्कुल हरगिज था कि यहाँ से अब ये जो मुखिया है ना उसको जाने नहीं देगा। ऐसा हो सकता था कि किरण के बाद में शायद उसकी बारी यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर जो उसका सपना था उस पूल के अंदर जाने का, तो वो तो वहीं पर ही पूरी तरह से खत्म हो सकता था। लेकिन अब इस बिंदु के ऊपर आकर तो विपिन भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार विपिन के पास में कोई रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि अभी इस जगह पर उसके सामने एक गोल्ड किंग था। अगर वो उसको टेलीपैथी के द्वारा कुछ बताने की बात करता तो उसके बाद में ये हो सकता था कि सामने वाला बंदा उसको देख लेता और चीटिंग पेपर के अंदर पेपर लीक करना और यहाँ पर कुछ टिपाने के जुर्म के अंदर उसको पकड़ा जाता। लेकिन आखिरकार यहाँ पर ये किरण ऐसा सब कुछ कैसे कर सकती है भाई? मुझे एक बात समझ में नहीं आई। मुझे लगा कि इसने पूरी चीजें यहाँ पर रखी होगी, लेकिन अब वो अनिका को देखता है तो पता है कि जैसे अनिका को कुछ कुछ समझ में आ रहा था गलतियां, और विपिन जल्दी उसके ऊपर एक साधारण टेक्निक बना लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर अब जल्द ही यहाँ पर विपिन को एक चीज पता लगानी थी कि आखिरकार उसने क्या समझा, क्योंकि इस जगह पर वो भी एक कला का यूज कर रही थी, तो इसी वजह से उसके ऊपर एक बुक बनाना बड़ा आसान हो गया था। विपिन जल्दी से उस बुक को पढ़ता है। ओह अच्छा बेटे, इतनी बड़ी धोखेबाजी, आखिरकार तुम लोग नहीं सुधरने वाले ना। तुम्हें यहाँ पर चीटिंग पेपर के अंदर भी चीटिंग करने के लिए यहाँ पर आ गए हो।
विपिन को अचानक से आंखें चमकती है और वह देखता है कि इसके अंदर कितनी बड़ी गलती, कितना बड़ा घपला किया गया था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा था ना, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान था, पार्थ। मैं भी सोचूं आखिरकार ये पार्थ गया तो गया कहाँ, लेकिन पार्थ तो यहीं पर ही है। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक कीड़े का यूज करते हुए पार्थ है ना, इस जगह पर अभी अनिका को वह सारी चीजें दिखा रहा था और बता रहा था। वो यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होता है। विपिन को भी यहाँ पर वह लाइब्रेरी का यूज करने के बाद में पता चला, लेकिन यहाँ पर अब गॉड किंग अभी बिल्कुल शांति से उसको देख रहा था, उसके ऊपर कोई शक नहीं था, तो इसी वजह से यहाँ पर उसको कुछ ज्यादा पता नहीं चला। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये लोग है ना चीटिंग कर कर एग्जाम पास करना चाहते हैं। यहाँ पर वह कीड़े के द्वारा पार्थ की जो आत्मा थी वह यहाँ पर उस अनिता के साथ में जुड़ी हुई थी, तो इसी वजह से यहाँ पर वह लोग इजीली एक दूसरे के बारे में पता लगा सकते थे। और दूसरी तरफ एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, जब तक टाटा बाय बाय।